मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, मरी गलियात, स्वात में बारिश और बर्फबारी से हर मंजर हसीन। वादी नीलम, पारा चन्नार और दीर बाला में बर्फबारी ने मौसम दिल फरेब बना दिया। मालम जब्बा, कालाम, गबीन जब्बा में पहाड़ बर्फ से ढक गए। पंजाब, बलूचिस्तान और केपी में बादल बरसने की पेशगोई। लाहौर में मतला अबर आलूद, 21 फरवरी तक वक्फे से बारिश का इम्कान। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास आज होगा। सरबराही सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन करेंगे। कमेटी TORs तय करेगी, 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। रावलपिंडी के DROs और मुतालिका आरोज के बयानात भी कलमबंद होंगे। रिपोर्ट आने के बाद कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और कानूनी चाराजोई के बारे में फैसला किया जाएगा। और कराची के इलाके चौरंगी में ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल सड़क पर बहने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। हादसा 2 टैंकर्स के टकराने के बायस पेश आया। लोग ड्रमों और बाल्टियों में ऑयल इकट्ठा करने लगे। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का इलेक्शन में धांधली कराने का इतराफ। धांधली की जिम्मेदारी कबूल करता हूं, ओहदे और सर्विस से इस्तीफा देता हूं। मैंने पूरी कौम के साथ जुल्म किया। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए। खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जुमान रावलपिंडी पुलिस की कमिश्नर लियाकत अली चट्टा की गिरफ्तारी के हवाले से इत्तलात की तरदीद। कहा गिरफ्तार नहीं किया, कमिश्नर को CPO साथ ले गए। तर्जुमान पुलिस, कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा को ओहदे से हटा दिया गया। तहरीके इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। PTI को चोरी शुदा नशिस्तें फौरी वापस की जाएं। कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में धांधली करने का एतराफ। PTI के इलेक्शन चोरी किए जाने के मौक़िफ़ की तौसीक है। आवाम का मैंडेट चुराने की घिनौनी साजिश में मुलव्वस किरदारों को बेनकाब कर दिया। तर्जुमान तहरीके इंसाफ का कमिश्नर रावलपिंडी के इंतखाबात में धांधली के एतराफी बयान पर रद्द अमल। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पहले ही कह रहे थे हम जीते हुए हैं, हमारी जीत को हार में बदला गया। कमिश्नर रावलपिंडी का बयान बहुत संगीन नोयत का है। रावलपिंडी डिवीजन में इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाना चाहिए। कराची में हमारी 15 सीटें MQM को दे दी गईं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो पूरा पेंडोरा बॉक्स खोलना पड़ेगा। साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। पहला मुतालिबा है कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। हमारी 160 से ज़ायद सीटें बनती हैं, इनसे गिनती नहीं हो रही। बच्चे को भी कैलकुलेटर दे दें, वो भी सीटें बता देगा। कमिश्नर रावलपिंडी ने कह दिया कि धांधली खुलकर हुई। तहरीक इंसाफ का मैंडेट छीन कर किसी और को दिया गया। बानी PTI ने कहा कि फतह मक्का हमारे लिए मशअले राह है, उसी के मुताबिक चलेंगे। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान की मीडिया टॉक। लतीफ़ खोसा ने कहा कि कमिश्नर के बयान से वाज़ेह हो गया कि मैंडेट चोरी किया गया। इन्होंने पहले मुल्क को लूटा, अब मैंडेट भी चुराना शुरू कर दिया। आवाम ने वाज़ेह पैगाम दिया कि बानी PTI गद्दार नहीं। कमिश्नर रावलपिंडी की जहनी हालत ठीक नहीं लगती। वो कहते हैं उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की। ऐसी बात नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं इन्हें चौक में फांसी दी जाए। इलेक्शन कमीशन को मामले की तहकीकात करवानी चाहिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी का कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा। 10 दिन बाद कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा। सवाल तो उठता है। कमिश्नर ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों और सोशल मीडिया के दबाव में था। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान, हमारे इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है। कमिश्नर रावलपिंडी ने तहलका खेज़ इंकशाफात किए। तहकीकात के बाद कौम को सच से आगाह किया जाए। फैसल करीम कुंडी का बयान।
इलेक्शन नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई सड़कों पर। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। लाहौर में एहतजाज करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। सलमान अकरम राजा समेत कई कारकुनों को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। इस्लामाबाद में F9 पार्क से रैली। फैसलाबाद में घंटाघर चौक में एहतजाज नारेबाजी। पेशावर में होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत अली अमीन गंडापुर ने की। कराची में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। बहावलपुर में फरीद गेट चौक में पीटीआई कारकुनान का एहतजाज। गुजरांवाला, बहलवाल, कसूर, आरिफ वाला, डस्का, सियालकोट, स्वात, दीरबाला में एहतजाजी मुजाहरे। जंग, मंडी बहाउद्दीन, बडग्राम, ननकाना साहब, नारोवाल में भी मुजाहरे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफा देने का मुतालिबा। सलमान अकरम राजा समेत चंद शरपसंद अनासिर ने सड़कें ब्लॉक करने और कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिन्हें हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया गया। निगरान वजीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर का ट्वीट। नून लीग को खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मजीद 2 नशस्तें मिल गईं। शहबाज शरीफ से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार हशाम इनामुल्लाह और मलिक तारिक अवान की मुलाकात। नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मौशिक खतरात का तकाजा है कि सब मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करें। आदम इस्तेकाम किसी के मफाद में नहीं, पहले भी मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया, अब भी यही तरजीह है। नवाज शरीफ अपनी सियासत का नहीं, हमेशा पाकिस्तान और अवाम का मफाद सोचते हैं। जिनका एजेंडा इंतशार है वो अब भी इंतशार ही फैला रहे हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। इसराइल के गजा में 69 फ़लस्तीनियों पर हमले। दीर उल बल्लाह में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस के नासिर अस्पताल से 100 फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया गया। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28,000 से ज़ायद, 68,552 ज़ख्मी। सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह जंग बंदी और गजा से इसराइल की वापसी है। गजा में मुकम्मल जंग बंदी के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही मशरक़ वस्ता में अमन का पैगाम है। आलमी बरादरी को गजा में इंसानी अलमियत पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हंगामी बुनियादों पर गजा में इमदाद की रसाई को यकीनी बनाया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का म्यूनिख कॉन्फ्रेंस से खिताब। और मुश्किल ट्रैक पर ड्राइवर्स का इम्तिहान। चौलिस्तान डेजर्ट रैली का 20 फरवरी से आगाज। गैर मुल्की रेसर्स भी हिस्सा लेंगे। 21 फरवरी को गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। 22 फरवरी को क्वालिफाइंग मुकाबले शेड्यूल। 23 फरवरी को प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड होगा।